बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आपकी बहन आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेकर आई है। बच्चे दाल या सब्जी ना खाते हों तो इन्हें कबाब बनाकर दे दिए जाएं तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं। इसीलिए आज मैं आपके बच्चों के लिए चिक पीस यानी सफ़ेद चने, जिन्हें कुछ लोग छोले भी बोलते हैं, कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। और चिक पीस विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए ये अपने बच्चों को ज़रूर दिया करें ताकि इनकी जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा हो सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चिक पीस यानी सफ़ेद चनों के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब सफ़ेद चने लिए हैं और इन्हें मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था और कोई मीठा सोडा जो है वो नहीं लगाया था। अब मैंने 5-7 पानियों से अच्छी तरह धो लिया है और अब मैं इन्हें बॉईल करूँगी। और अगर आप लोग प्रेशर कुकर में बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर आपने थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दिया है तो फिर 5-7 मिनट जो हैं इनको लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कढ़ाई वगैरह में बॉईल करेंगे तो फिर आधा घंटा तकरीबन आपको लग जाएगा। और फिर भी अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे तो यहाँ पर मैं इन्हें प्रेशर कुकर में जो है वो बॉईल कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चने जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने जब चने बॉईल किए हैं तो मेरी गैस चली गई थी, जिसकी वजह से मैं टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाई और मेरे चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो गल गए हैं। यानी जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि पप्पा ही बन गए हैं, तो मेरे चने जो हैं वो पप्पा बन गए हैं। लेकिन आपने चनों को उबालते हुए इतना उबालना है कि आपके चने सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन वो पप्पा जो है ना वो ना बने। अब हमने इन चनों के अंदर 2 अदद अंडे डालने हैं और अंडे डालकर फिर हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं इनको ग्राइंड करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चने और अंडे जो है उनको ग्राइंड कर लिया है और इनकी एक पेस्ट बना ली है। लेकिन यहाँ पर देखें कि मेरी ये जो पेस्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट बन गई है, इसलिए इसको मैनेज करना जो है वो अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने चने उबालने हैं, उस तरह से आपकी पेस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नरम तो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नरम नहीं होगी कि आप उसको मैनेज ना कर पाएँ। तो अब हम इसे एक बड़े बाउल में जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम इसके अंदर दूसरे मसाला जात जो है वो डालकर अपने कबाब बना सके। तो यहाँ पर देखें मैंने एक बड़ा सारा बाउल ले लिया है और अब मैं इस पूरी पेस्ट को इस बाउल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर लूंगी। और यहाँ पर ये देखें हमने इसे जो है वो ट्रांसफ़र भी कर लिया है। अब हमें इसके अंदर सबसे पहले 1 टीस्पून भरकर जो है वो बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग पाउडर के बाद हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। सफ़ेद नमक जो हम रोज़ाना खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नमक जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर जो है वो डालेंगे ताकि हमारी जो कबाब है उनको एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने और भी मिर्चें डालनी हैं तो इसलिए। और 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे। और अजवाइन के साथ मैंने यहाँ पर कलवंजी जो है वो मिक्स करके रखी होती है। तो यहाँ पर हम अजवाइन को पहले हाथों में लेंगे और अच्छी तरह मसल कर हाथों में मसल कर डालेंगे। इससे जो है बहुत अच्छी एक खुशबू आती है। और दूसरे आपने ये अजवाइन जो है वो ज़रूर डालनी है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है और हमारा खाना हज़म करने में, कबाब हो खाना हो हज़म करने में बहुत मदद करती है। तो ये आपने ज़रूर डालनी है। फिर 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डालनी है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ज़्यादा स्पाइस या तीखी मिर्चें खाना नहीं चाहते तो आप इन मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और उसको हमने दरदरा सा जो है वो, बहुत पेस्ट नहीं बनानी बल्कि दरदरी सी पेस्ट जो है वो बनाकर वो डालना है। और फिर हमने मुट्ठी भर जो है वो सब्ज़ धनिया लेना है, क्योंकि आपको पता है कि कटलस हों या कबाब वगैरह हों और पकौड़े हों तो धनिए के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। तो आपने धनिया डाल लेना है। इसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने लीमू का रस डाल लेना है। और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त अब चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे आपके कबाबों का जो
जायका है वो 100 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो यहाँ पर देखें 1 टीस्पून भरकर आपने होममेड मसाला जो मैंने बनाया हुआ है, ये मेरा घर का मसाला बना हुआ है, ये डालना है। और इसमें इतनी खुशबू भी होगी और जायका भी इतना होगा कि आपके कबाब जो है वो 100 गुना मज़े के बनेंगे। तो आपने ये, अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद हमने 3 खाने के चम्मच जो है वो मैदा डालना है। ये खाने के चम्मच जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जिससे हम आम घर में चावल खाते हैं, ये 3 चम्मच भर के आपने मैदा डाल देना है। और फिर आपने 50 ग्राम यानी हाफ कप के करीब जो है वो आपने ब्रेड क्रम्स डाल देनी है। और अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्स नहीं है या आपको बनानी नहीं आती तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों के घर में डबल रोटी है तो आपने ग्राइंडर में डालकर उसको पीस लेना है और पीस कर आपकी वो जो है वो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। लेकिन इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लें और एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें, तो आपके होममेड जो है वो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे और इन्हें निकाला करें और यूज़ किया करें। तो यहाँ पर देखें अब हमारा चम्मच का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमने बहुत अच्छी तरह हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो है हमारे मसाले, ग्रीन मसाले, सब कुछ जो है वो यकजान हो जाए। और यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो बैटर जो है वो बहुत पतला है, तो मुझे मैनेज करने में मुश्किल पेश आएगी। तो मैं इसके अंदर अगर मुझे कुछ और थोड़ा मैदा डालना पड़ा या ब्रेड क्रम्स डालने पड़े तो मैं डाल लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने अब और मैदा भी डाल लिया है और ब्रेड क्रम्स भी डाल लिया, लेकिन आपको डालने नहीं पड़ेंगे कि जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है वही एक्यूरेट मेजरमेंट होगी और आपके बहुत अच्छे कबाब जो हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर अब मेरा चूंकि बैटर थोड़ा सा पतला है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मिनट इन्हें फ्रिज में रखा है, तो कुछ बैटर हो गया है, थोड़ा से कबाब बनने के काबिल हो गए हैं। तो अब हम इनके कबाब बनाते हैं। तो इसके लिए कबाब बनाने के लिए आपने या तो एक प्याली में कोल्ड वाटर, ठंडा यख पानी ले लेना है या फिर आपने ऑयल ले लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ और मैं अपने हाथों को पहले ग्रीस करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं कबाब बनाना शुरू करूँगी। तो अब एक ही जैसे कबाब बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको देने जा रही हूँ कि आपने ये जो बैटर है इसको मुट्ठी में लेना है और मुट्ठी को दबा लेना है और जो इजाफी बैटर होगा वो आपने निकाल देना है। और फिर आपने गोल गोल करके अच्छी तरह दबा दबा कर एक लेमन के साइज़ का जो है वो आपने पेड़ा बना लेना है और ऊपर हथेली से दबाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा कबाब जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं वो हम बना लेंगे और मैं यहाँ पर सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। अब इस स्टेज पर आप इन कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि इसी तरह आपने एक प्लेट जो है वो उठानी है कबाब की भरी हुई और आपने फ्रीज़र में 5-10 मिनट के लिए रख देनी है। वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और फिर आपने इस किस्म का एक डिब्बा लेना है और उसके नीचे आपने बटर पेपर लगाना है और उसके ऊपर आपने कबाब रख देने हैं, 5-6 कबाब रख दें और फिर बटर पेपर लगाएं, फिर कबाब रख दें और इस तरह आपने डिब्बा भरकर जो है इसे फ्रीज़ कर लेना है और इसे चाहे 1 महीना या 2 महीना खाएं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो अब इन कबाब्स को फ्राई कैसे करना है वो जानने से पहले अगर इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही जो है एक बेल बटन बना हुआ है, प्लीज़ उसे भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझे फॉलो कर लें ताकि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब इन कबाब्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखें मैंने एक पैन जो है वो रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। अब हम इसके अंदर हाफ कप जो है वो ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारा ऑयल जो है वो गर्म होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि जब मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि हम USA से देख रहे हैं, UK से देख रहे हैं, बेल्जियम से देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, तो आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी होती है और मेरा दिल करता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाऊं ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। इसलिए नीचे कमेंट जो है वो ज़रूर करें और बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं और फिर मैं आप
आपके कमेंट को पिन भी करूँगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने कबाब जो है वो फ्राई करने के लिए डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम 1 बाय 1 करके जितने कबाब हमारे इसके अंदर आएंगे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें हमने माशाल्लाह कबाब भी डाल दिए हैं। अब हमने इनको जो है वो छेड़ना नहीं है और इनको 2-3 मिनट के लिए हम पकने देंगे। जब हमारे कबाब एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम चिमटे की मदद से या किसी भी चीज़ से हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको पकाएंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना प्यारा जो है वो कलर आ गया है कि मुँह में पानी भी आ रहा है और दिल करता है कि जल्दी से इन कबाब को खा लिया जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरह से हम अपने बाकी कबाब जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तकज़ीबन कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं जिनको बनाकर हम क्या से क्या जो है वो खा लेते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।